बैठा हुआ है, गीत विशेष गाने के लिए जा रहा हूं, माता बहना भी बैठी हैं। भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब घर पर वापस आ गए और जैसे ही वापस आए तो हुआ क्या, जैसे ही प्रभु राम वापस आए तो हुआ क्या। हाँ जी बड़े भैया थोड़ा शांति बनाए प्लीज। जैसे ही वापस आए तो भगवान राम सबसे मिले और जैसे ही मिले तो माता कैकेयी सामने है। माता कैकेयी को प्रणाम किया, माता प्रणाम। माता कैकेयी ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो आज भगवान राम ने कहा माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी है। आज कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। कैकेयी बोली बेटा ये माँ सब सुनने के लिए मैं 14 वर्षों से तड़प रही हूँ। 14 वर्ष पहले किसी ने मुझसे माँ कहा था, लेकिन 14 वर्ष तक किसी ने मुझसे माँ नहीं कहा, क्योंकि मेरे बेटे भरत ने भी माँ कहना मुझको छोड़ दिया था। बिल्कुल बेटा। अगर तूने पूछा है तो राम एक चीज मुझे बता, आखिरकार तूने इस सब के लिए मैं ही क्यों चुनी थी आखिरकार। क्योंकि श्री राम की खुद महिमा थी कि माँ कैकेयी मेरे लिए वनवास मांगे, क्योंकि 14 वर्षों के लिए जब वनवास मांगी, कहते हैं रावण की आयु 14 वर्ष शेष थी और वनवास के लिए जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो ताज घर पर था ही नहीं, बाली के पास ताज था। इसलिए राम ने खुद अपनी मर्जी से वनवास मंगवाया। माँ कैकेयी को कहा कि मेरे लिए वनवास मांग लेना, एक वक्त ऐसा आएगा। लेकिन माँ कैकेयी कह रही है बेटा तूने इस सब के लिए मुझे ही क्यों चुना। ये कलंक का टीका मेरे सर पर लगा, अगर तू चाहता तो सब कुछ हो सकता था। आंखों में आंसू हैं तो क्या रही है सुनेगा। माँ कैकेयी के सामने माँ कैकेयी के सामने जब खड़े थे दिल को थामो, फिर अपनी उस मैया से यूं कहने लगे हैं राम। फिर उस माँ कैकेयी से कहा माँ मैं मानता हूं मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, लेकिन कहना पड़ा सुनेगा। अरे धर्म क्षेत्र की तू धुरी हो गई। और माँ तुझ जैसी माँ हर किसी को नहीं मिल सकती ना बेटा ना। अरे वो तो बच्चा सौभाग्यशाली है जिसे तुझ जैसी माँ मिली है। धर्म क्षेत्र की तू धुरी हो गई। और शायद इससे बढ़िया लाइन नहीं हो सकती जो कहने के लिए जा रहा हूँ। लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद आप सभी का। राम कह रहे हैं धर्म क्षेत्र की तू धुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। बहुत बढ़िया बेटा। हे माँ मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा, मुझसे बड़ा बड़भागी बेटा कौन होगा जिसके लिए तूने सब कुछ सह लिया। लेकिन माँ इसके पीछे भी कारण था। कौन सा बेटा? धर्म क्षेत्र की तू धुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबके बुरी हो गए। राम ने जब इतना कहा तो कहने लगे सुनेगा। तुझे कष्ट देने की बजाय कई, आखिरकार मैंने तुझे ही कष्ट क्यों दिया, मैंने आखिरकार तुझे ही कष्ट क्यों दिया। कहा प्रभु राम ने तुझे कष्ट देने की बजाय कई, मेरी माँ से भी बढ़कर है तू माँ के कई। अरे तू तो मेरी माँ से भी बढ़कर के थी। और क्या? और अगर बेटा कुछ माँ से मांगे तो माँ उसको जरूर गाती है। बिल्कुल बेटा। तू जब मेरी माँ से बढ़कर की थी इसलिए मैंने तुझको ये कष्ट दिया। माँ साक्षी अयोध्या इस बात की, ये साक्षी अयोध्या पूरी हो गई। ये साक्षी अयोध्या पूरी हो गई।
ये साक्षी अयोध्या पूरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गए। और कहा प्रभु राम ने मां, अरे धीरज धर्म तेरा भूजानती, और जो हम दोनों के मध्य हुआ था उस बात को, जय जय। धीरज धर्म तेरा भू जानती, ये मैं जानता या तू जानती, ये मैं जानता या फिर तू जानती, हाँ। इस बात को या तो मैं जानता हूं या फिर तू जानती है माँ। माँ तब कहना पड़ा क्या? ये ममता तेरी, ये ममता तेरी रसघुरी हो गई, हे माँ, हे माँ, ये ममता तेरी रसघुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। इस बात को या तो मैं जानता हूं या ये धरती जानती है, पूरी अयोध्या वास में मालूम पड़ गया मां सबको, ये ममता तेरी रसघुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। माँ कह गई, कहने लगी बेटा राम, ये अयोध्या वाले न जाने क्या क्या कहते हैं, कोई मुझे कलंकिनी कहता है, जय जय। कोई न जाने क्या कहता है, किसी अब मुझसे तो ये कह दिया कि आने वाले समय में किसी की बेटी का नाम कैकई भी नहीं होगा। तब कहने पड़ा, सुनेगा, कहा राम ने, खंडित तेरी सारी तपस्या कहे, जमाने के लोग जाने क्या क्या कहे, माँ इस जमाने की जीव को नहीं पकड़ा जा सकता, जमाने के लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं। बिल्कुल बेटा। तब कहना पड़ा, ये सबकी जुबान, ये सबकी जुबान पैनी छुरी हो गई, ये सबकी जुबान पैनी छुरी हो गई, अरे सबकी जुबान पैनी छुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। आइए अंतिम पंक्ति सुनेगा, सुनिएगा। ये आशीर्वाद दिया है भैया की तरफ से, पुरस्कार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तब कहना पड़ा, रखू लाज मां तेरे नीर चीर की, हे मां इसके बाद द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में राम तेरी ही कोख से जन्म लेगा, लेकिन बस शर्त मां एक है कि तेरा दूध नहीं पिएगा ये राम। तब कहा राम ने, सुनेगा, रखू लाज मां तेरे नीर चीर की, खता कर क्षमा अपने रामवीर की, लाला की अमर है, लाला की अमर बांसुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई, मेरे लिए तू सबकी बुरी हो गई। प्रेम से बोल दीजिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए खंडगीत सुनेगा मेरी ओर से, सुनिए। चलते चलते खंडगीत सुनेगा, उसके बाद आएंगे भाई शंभू बागड़े जी।